मैप में मेरा एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। तो मैंने ये सब अरेंज करके रखा था, सब कुछ जो जो आने वाला था बोर्ड्स में, और मैं ये सब कुछ यहाँ पे बैठा के रखी। So hi everyone, this video is all about how I scored 92.4% in my board exam. And देखो, मेरा सबसे पहले मेन फोकस था स्टार्टिंग से ही कि मैं अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर लूँ, और मैंने सोचा था कि मैं अपना चैप्टर सारा सिलेबस अगस्त तक कंप्लीट कर लूँगी, बट ऐसा हो नहीं पाया बिकॉज तुम्हें पता ही होगा कि ह्यूमैनिटीज़ में कितने सारे चैप्टर्स हैं। तो मेरा फिर गया कि हाँ, मैं अपना बर्थडे तभी सेलिब्रेट करूँगी जब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो हाँ, हो गया था, बस कुछ चैप्टर थे जो रह गए थे, जैसे जियो में। एंड जियो में मैं सच बता रही हूँ, मेरा हालत ख़राब था, इसलिए मुझे लास्ट में ना 14 आवर तक पढ़ना पड़ रहा था बस जियो के लिए। एंड मैं सबसे ज़्यादा जियो पे ही फोकस देती थी लास्ट में। जैसे एग्ज़ाम क्लोज आ गया तब जैसे मैं 5-6 घंटा बस जियो ही पढ़ती थी, फिर 2 घंटा इंग्लिश, 2 घंटा हिस्ट्री, 2 घंटा पोल एंड 1 घंटा फाइन आर्ट्स। एंड फाइन आर्ट्स में तो मुझे एक बार 100 आउट ऑफ 100 आए थे मेरे प्री बोर्ड्स में, तो मैंने किया था, एफर्ट डाला था। एंड देखो, ये है मेरा जियो। जियो का मैंने मैप बनाया था, मतलब मैं सोची थी ना कि ठीक है भाई, 2-2 से नंबर कटेगा, मैप में मेरा एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। तो मैंने ये सब अरेंज करके रखा था, सब कुछ जो जो आने वाला था बोर्ड्स में, और मैं ये सब कुछ यहाँ पे बैठा के रखी थी कि हाँ करना है। एंड किया भी मैंने। मार्क्स कटा होगा कुछ और चीज़ में, मैप में नहीं कटा होगा, आई नो। एंड देखो, मैं एक चैप्टर पढ़ती थी अच्छे से, उसको यहाँ पे बैठा लेती थी कि मैं कभी नहीं भूलती थी, भले जो की टर्म्स हो गया, जैसे बेल ऑफ आर्म्स, जैसे चैप्टर बेल ऑफ आर्म्स तो तुमने पढ़ा होगा, वो तुम्हारे थर्ड बुक या फिर सेकंड बुक में है। फर्स्ट बुक अभी तुम्हारा चल रहा होगा, तो हाँ, उसमें मैंने जैसे सेकंड चैप्टर में तुम्हारा पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, ये सब मतलब यहाँ पे क्लियर रखो, ये बस एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसा बहुत सारे की टर्म्स है जिसका मतलब तुम्हें पता रखना है, आंसर राइटिंग में बहुत यूजफुल रहता है वो। देखो, मेरा ये था कि मुझे आंसर राइटिंग नहीं आता था, सच बता रही हूँ। मेरा इंग्लिश वीक, ना मुझे आंसर राइटिंग आता था, ना मेरी राइटिंग अच्छी थी। मेरे साथ बहुत सारे चैलेंजेस थे जिससे मुझे ऊपर आना था, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में सच बताओ तो तुम्हें उतना मेहनत नहीं करना होता है। बस मतलब अगर तुम अच्छे से पढ़ लियो, अगर तुम्हारा इंग्लिश अच्छा है, राइटिंग अच्छा कुछ, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं था, तो मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत करना था। देखो, आंसर राइटिंग के लिए मैं ये पूरा ये PYQ बनाती थी, बैठ के देखती थी कि कैसे लिखना होता है, ये कैसे मैं लिखूंगी कि मुझे बोर्ड्स में नंबर मिलेंगे, सब मैंने लिखा। मतलब काफ़ी PYQ मैंने बनाए थे या। तो मैं तुम्हें यही कहूँगी कि जब तुम चैप्टर पढ़ने बैठो तो तुम उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, उसका नोट्स बनाओ। देखो, मैंने भी नोट्स बनाई है, जो 3 कॉपी में दिख रहा है ना, तो ये पूरा नोट्स से भरा। तो हाँ, नोट्स बनाओ अपने खुद के नोट्स, ऐसे नहीं कि कहीं से उठा के छाप दिए, उससे कोई काम नहीं आता। जब तक तुम खुद से नहीं बनाओगे, छोटा ही रहे, एक माइंड मैप टाइप्स, जैसे मैंने बुक में बनाया। बुक में भी मैं चैप्टर 1 को मतलब यहाँ पे जो भी मुझे लगता था कि हाँ, ये मुझे बार बार याद करने का नीड है, तो मैं ये लिख लेती थी। फिर हर एक लाइन को मैंने कैसे पढ़ा था, तो तुम्हें ये सब करना है। यस। तो देखो, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें लास्ट में समझ आई, बट मैं तुम्हें ये सब अभी बताती हूँ। अगर तुम पॉलिटिकल साइंस रहे हो, मुझे तो बहुत इंटरेस्ट था पॉलिटिकल साइंस में, बस 12th पॉलिटी मुझे अच्छा नहीं लगता, बिकॉज उसमें पॉलिटिकल कम और हिस्ट्री ज़्यादा लगता है ऐसा। तो कभी भी मैंने मोदी से पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा उनसे पढ़ के, मतलब मैं चाहती थी पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो तुम पॉलिटिकल साइंस मोइन सर से पढ़ना, बहुत यूज़फुल रहेगा तुम्हारे लिए। और हिस्ट्री के लिए समीर त्रिपाठी से बेटर कोई नहीं पढ़ा सकता, मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ। तो समीर त्रिपाठी के से पढ़ो तुम हिस्ट्री। एंड जियो मुझे कोई अच्छा यूट्यूब पे सच बता रही हूँ, टीचर ने मिला ज्योग्राफी के लिए। बट हाँ, मैंने ट्विन ब्रो को फॉलो किया, ट्विन ब्रो काफ़ी यूज़फुल रहा मेरे लिए, उनका चैनल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। जैसे उनका फंसना पक्का है सीरीज़, पक्का देख के जाना एग्ज़ाम से पहले, मतलब उसमें सब कुछ तुम्हारे सारे चैप्टर क्लियर होगा। नॉट फेमस, तो तुम्हें लगता होगा कि क्या सुनो इसका बात, बट देखो, मैं अभी 12th दे के आई हूँ, तो मुझे पता है कैसे क्या करना है। और एक स्ट्रेटजी ही एक ऐसा चीज़ है जिससे स्टूडेंट आगे पीछे हो जाते हैं, एक बेस पढ़ता तो सब है। तो तुम्हें राइट स्ट्रेटजी क्या फॉलो करना है, कैसे क्या करना है, वो तुम्हें मैं बता सकती हूँ। तो तुम्हारा जो भी डाउट होगा तुम कमेंट करना, मैं तुम्हारा सारा डाउट क्लियर कर दूंगी। तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो अपनी बड़ी बहन की तरह, सच बता रही हूँ। इफ तुम मेरे जूनियर हो तो तुम्हें जो चाहिए, कहाँ से मुझे फ्री में नोट्स मिल जाएगा, मैं कैसे चैप्टर पढ़ूँ, किन से पढ़ूँ, कौन से चैप्टर में डाउट आ रहे हैं ज़्यादा, उसे कैसे क्लियर करूँ, मैं तुम्हारा सारा डाउट क्लियर कर दूँगी। जो भी दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, आंसर कैसे लिखे कैसे नहीं लिखे, सब कुछ तुम बस कमेंट करना बेझिझक होके, चाहे
कुछ भी क्वेश्चन आए दिमाग में तुम्हारा, या एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और सपोर्ट कर देना, बिकॉज एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है एंड उसे एडिट करने में भी। तो अगर तो तुम